हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप। तो एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है और कैसे नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप आपका काम करता है। तो इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना दिया ऑलरेडी, और हमने एक लैब डेमो भी करके देखा था जिसके अंदर हमने आईपी बेस्ड फिल्टरिंग की थी विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। सो एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप का। अब जब भी आप वर्चुअल नेटवर्क बनाते हो एज्योर के ऊपर, उसके अंदर आप सबनेट्स डिफाइन करते हो कि सबनेट ए हो गया, सबनेट बी हो गया, और उन सबनेट्स के अंदर आप अपनी वर्चुअल मशीन्स को डिप्लॉय करते हो। अब मान लो आपने आईपी बेस्ड फिल्टरिंग करनी है कि अगर इंटरनेट से कोई भी ट्रैफिक सबनेट ए को एक्सेस करने जा रहा है तो उसको आपने अलाउ करना है या ब्लॉक करना है। ये सारे रूल्स जो बनाते हो ना अलाउ या ब्लॉक के, वो आप नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप की हेल्प से बनाते हो। तो बेसिकली नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप का फंडा है आईपी बेस्ड फिल्टरिंग करने का। अब एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप क्या है? एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप आपका ये काम थोड़ा आसान कर देता है, जिससे आपकी जो मैनेजमेंट है रूल्स की वो आसान हो जाएगी। ये मैं आगे समझाता हूँ कि कैसे। तो यहाँ पे मैंने 4 बुलेट पॉइंट्स लिए हैं जिसकी हेल्प से हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे अपनी एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप्स की। सबसे पहला है लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स। ये जो निक्स लिखा है, निक्स का मतलब है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब जब भी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की बात करते हैं हम, तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं किसी वर्चुअल मशीन की। ठीक है, कोई भी आप वर्चुअल मशीन बनाते हो तो उसके साथ एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा होता है जिसका पर्पज होता है नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? लॉजिकल ग्रुपिंग फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स। ASG अलाउ यू टू लॉजिकल ग्रुप वर्चुअल मशीन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स फॉर इजियर एंड क्लीनर नेटवर्क सिक्योरिटी रूल मैनेजमेंट। तो बेसिकली इसका काम क्या है? नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जो आप रूल्स बनाते हो ना, उनको क्लीनर और आसान तरीके से मैनेज करने में हेल्प करता है आपका एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप। अब ये कैसे करता है तो ये मैं आपको समझाता हूँ। मान लो यहाँ पे 4 वर्चुअल मशीन्स हैं, VM1, ठीक है, VM2 और VM3, और यहाँ पे आपकी है VM4। 4 वर्चुअल मशीन है। ये चारों की चारों वर्चुअल मशीन जो है वो सबनेट ए का पार्ट है। ठीक है, ये चारों की चारों की आपकी वर्चुअल मशीन जो है आपकी सबनेट ए का पार्ट है, और सबनेट ए जो है आपका वर्चुअल नेटवर्क 1, एक आपने वर्चुअल नेटवर्क बनाया हुआ है एज्योर पे, उसका पार्ट है ये सबनेट ए, और सबनेट ए के अंदर आपकी 4 वर्चुअल मशीन्स हैं। अब मान लो आपने कुछ ऐसा करना है, मतलब कि आपने कुछ ऐसी फिल्टरिंग करनी है कि इंटरनेट से कोई भी यूजर वर्चुअल मशीन 1 को भी एक्सेस कर सके, 2 को भी एक्सेस कर सके, 3 को भी एक्सेस कर सके, बट 4 को अलाउ ना, मतलब कि एक्सेस ना कर सके। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो यहाँ पे कि वर्चुअल मशीन 4 को छोड़ के अगर और किसी भी वर्चुअल मशीन पे यहाँ पे ट्रैफिक आ रहा है उसको हम अलाउ कर देंगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आप सबनेट लेवल पे एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप लगा दोगे। इस तरीके से आपने एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे लगा दिया। अब इस नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर आपको रूल्स बनाने पड़ेंगे। तो बाय डिफॉल्ट अगर कोई भी रूल एग्जिस्ट नहीं करता तो उसका काम होता है, उसके अंदर एक रूल बाय डिफॉल्ट एग्जिस्ट करता है जिसका काम है इंटरनेट से कोई भी ट्रैफिक अगर आ रहा है सबनेट के अंदर उसको ब्लॉक करना। ठीक है, मतलब कि अगर आपने यहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर कोई भी रूल डिफाइन नहीं किया ना, तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर 3 रूल्स होते हैं। ठीक है, बट मेन रूल जिसकी हम बात कर रहे हैं वो होता है ब्लॉक एवरीथिंग, कि इंटरनेट से कुछ भी आएगा उसको ब्लॉक कर देंगे। तो आपने यहाँ पे क्या करना, आपने VM4 पे ट्रैफिक ब्लॉक करना। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक रूल एग्जिस्ट करता होगा जो बोलेगा इंटरनेट का ट्रैफिक ब्लॉक कर दो। ठीक है, पर ये जो इंटरनेट का ट्रैफिक ब्लॉक हो रहा है ये किसके लिए ब्लॉक हो रहा है? ये सारी मशीन्स के लिए ब्लॉक हो जा रहा है यहाँ पे। तो इसके लिए आप क्या करोगे? आप 3 रूल और बनाओगे। एक रूल आप बनाओगे VM1 के लिए जो होगा अलाउ रूल, कि इंटरनेट से कुछ भी आएगा उसको अलाउ कर दो VM1 पे। सिमिलर दूसरा रूल बनाओगे VM2 के लिए, तीसरा रूल बनाओगे VM3 के लिए। अब 3 आपने अलाउ रूल बनाए और एक ब्लॉक रूल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। तो इस तरीके से क्या हुआ, आपने अपना सबनेट के अंदर एक्सेस प्रॉपरली फिल्टर कर लिया। बट यहाँ पे हमने 3 रूल बनाने पड़े हमको 3 वर्चुअल मशीन के लिए। अब मान लो यहाँ पे 3 वर्चुअल मशीन की जगह 20 या 30 वर्चुअल मशीन होती, तो उस सिनेरियो में आपको यहाँ पे कितने रूल बनाने पड़ते? 20 या 30 अलाउ रूल बनाने पड़ जाते। तो वो एक प्रॉब्लम है। ठीक है, क्यों प्रॉब्लम है? कि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अगर आपको इतने सारे रूल्स बनाने पड़ेंगे तो आपको उन रूल्स को मैनेज करने की ओवरहेड हो जाएगी, प्रॉब्लम होगी।
तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप बेसिकली एक ग्रुप बना सकते हो जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, आपने एक ग्रुप डिफाइन किया ऐप GRP, और उस ग्रुप के अंदर ये तीनों वर्चुअल मशीन ऐड कर दी इस तरीके से। ठीक है, ये तीनों वर्चुअल मशीन उसके अंदर ऐड होगी। उसके बाद आपको ये तीन अलाउ रूल नहीं बनाने, आपको एक ही अलाउ रूल बनाना है जिसके अंदर आप बोलोगे अगर इंटरनेट से कोई भी ट्रैफिक आ रहा है जिसकी डेस्टिनेशन इस ग्रुप के ऊपर है, मतलब कि इस ग्रुप पे जाना चाहता है वो, तो उसको अलाउ कर दिया जाए। तो जिससे बेसिकली क्या होगा, आपका रूल चेक करेगा, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप चेक करेगा, ओके अगर ये कंडीशन मीट करती है कि अगर इस ग्रुप के अंदर जितने भी मशीन्स हैं उनको एक्सेस करना चाहता है कोई और अलाउ कंडीशन दी हुई है, तो मतलब कि VM1, VM2 और VM3 पे आप ट्रैफिक प्रोवाइड कर सकते हो। इसको हम समझते हैं आगे प्रैक्टिकली भी, बट काइंड ऑफ बेसिक आइडिया एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप का यही होता है। सेकेंड है यहाँ पे यूज इन नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप रूल्स, यू कैन यूज ASG एज सोर्स और डेस्टिनेशन इन नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप रूल इंस्टेड ऑफ यूजिंग IP एड्रेस और सबनेट्स। तो बेसिकली एक एक करके IP एड्रेस बताना, हर मशीन का रूल बनाना, उसके बजाय आप क्या कर सकते हो, सारी मशीन्स को एक ग्रुप के अंदर ऐड कर दो और उस ग्रुप के ऊपर बता दो कि इस ग्रुप के ऊपर अलाउ करनी है या डिनाई करनी है किसी भी ट्रैफिक को। ठीक है, थर्ड है आपका ओनली फॉर एज्योर वर्चुअल मशीन्स। अब ये नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप जो है आपका वर्चुअल मशीन्स पे ही काम करता है, तो इसलिए हम इसको सिर्फ एज्योर वर्चुअल मशीन्स पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल इसका ये मतलब है। थर्ड है VMs अक्रॉस सबनेट। अब मल्टीपल सबनेट्स पे भी आपका एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप काम करता है। एज यू कैन सी हेयर, ASG वर्क्स अक्रॉस सबनेट्स, यू कैन ग्रुप नेटवर्क इंटरफेसेस फ्रॉम डिफरेंट सबनेट्स टुगेदर। ठीक है, अलग अलग सबनेट से वर्चुअल मशीन्स को उठा के आप एक एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप का पार्ट बना सकते हो और वो काम करेगा। बट यहाँ पे एक कंडीशन है जिसका ध्यान रखना है कि वो सारे के सारे सबनेट, मान लो यहाँ पे आपका ये वर्चुअल नेटवर्क है VNet1 और यहाँ पे एक वर्चुअल नेटवर्क है VNet2, इसके अंदर सबनेट है सबनेट A, यहाँ पे सबनेट B, और इसके अंदर यहाँ पे VM1 पड़ी है और इसके अंदर यहाँ पे VM2 पड़ी है। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि VM1 और VM2 को जोड़ के एक एप्लीकेशन ग्रुप के अंदर डाल दो, नहीं। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट वर्चुअल नेटवर्क का पार्ट है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि अगर मल्टीपल सबनेट आते हैं सेम वर्चुअल नेटवर्क के अंदर तो ही आप एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप का यूज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहाँ पे मैंने बेसिकली एक लैब डेमो लिया जिसको हम परफॉर्म करेंगे अभी। तो हम क्या करेंगे, हम 3 वर्चुअल मशीन बनाएंगे जल्दी से, VM1, VM2, VM3। ठीक है, और VM1 और VM2 को हम ऐप GRP नाम का जो सिक्योरिटी ग्रुप होगा उसके अंदर ऐड कर देंगे, और VM3 जो होगी वो हमारी, उसको हम किसी भी ग्रुप के अंदर ऐड नहीं करेंगे, मतलब नॉर्मली छोड़ देंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये जो सबनेट है ना, यहाँ पे हम एक लगा देंगे नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप NSG। अब इस NSG का काम क्या होगा, बाय डिफॉल्ट NSG इंटरनेट से जितना भी ट्रैफिक आता है सब कुछ ब्लॉक करती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस NSG के अंदर एक रूल बनाएंगे। उस रूल का कहना होगा कि अगर इंटरनेट से कोई भी ट्रैफिक आता है जिसकी डेस्टिनेशन ये वाला ग्रुप है तो उसको अलाउ कर दिया जाए। और बेसिकली हमारा जो यूजर है, जो कि हम है यहाँ पे, ठीक है, वी है, हम है यहाँ पे, हम बेसिकली इन दोनों मशीन्स को एक्सेस कर पाएंगे, बट इस मशीन को एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि बाय डिफॉल्ट NSG का रूल क्या कहता है, ब्लॉक एवरीथिंग। तो इस तरीके से आपका ये काम करता है। तो यहाँ पे क्विकली चलते हैं अपने एज्योर पोर्टल पे। तो यहाँ पे आपको portal.azure.com पे लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सर्विस सर्च करेंगे जिसका नाम है वर्चुअल नेटवर्क। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वर्चुअल नेटवर्क बना लेंगे सिंपल। तो क्रिएट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक नया रिसोर्स ग्रुप बना लेते हैं, टेस्ट नाम रख देंगे उसका, और वर्चुअल नेटवर्क का नाम रख देते हैं हम VNet-1, लोकेशन सेंट्रल इंडिया, नेक्स्ट सिक्योरिटी, फॉर नाउ एज इट इज छोड़ देना जो भी आपको दिख रहा है, नेक्स्ट IP एड्रेस, यहाँ पे भी आपको एज इट इज छोड़ देना है। यहाँ पे जो डिफॉल्ट सबनेट का नाम है ना, इसका नाम चेंज करके सबनेट ये कर देते हैं। रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करूंगा, ये अपनी वैलिडेशन रन करेगा और उसके बाद अगर ये वैलिडेशन पास होगी हम सिंपल क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे वैलिडेशन पास हो चुकी है, क्रिएट पे क्लिक करूंगा और हमारा जो वर्चुअल नेटवर्क है वो डिप्लॉय होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वेट करते हैं इसके डिप्लॉय होने का और उसके बाद हम अपनी वर्चुअल मशीन्स डिप्लॉय करेंगे। तो यहाँ पे हमारा वर्चुअल नेटवर्क डिप्लॉय हो चुका है। होम पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे सर्च करूंगा सर्विस अपनी वर्चुअल मशीन्स वाली और इसको सिलेक्ट कर लेंगे और क्रिएट पे क्लिक करके
वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप के लिए हम चूज कर लेंगे अपना रिसोर्स ग्रुप जो कि है टेस्ट, हमने अभी अभी बनाया। इसका नाम दे देंगे VM1। अवेलेबिलिटी के लिए नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी, बिकॉज हम रिडंडेंसी डिस्कस नहीं कर रहे इस वीडियो के अंदर। साइज आप अपने अकॉर्डिंगली डिफाइन कर सकते हो, मैं ये वाला एज इट इज छोड़ रहा हूँ। यूजर नेम दे देंगे, पासवर्ड दे देंगे। तो नेक्स्ट डिस्क पे जाएंगे, नेक्स्ट नेटवर्किंग पे जाएंगे और यहाँ पे जो वर्चुअल नेटवर्क है उसके अंदर मेक श्योर करेंगे हमारा बीनेट 1 हो, सबनेट हमारा सबनेट ए हो, पब्लिक आईपी मेक श्योर करेंगे यहाँ पे असाइंड हो और यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप जो है यहाँ पे लगा हुआ है जो कि बेसिक है, इसको नन कर देंगे हम सिंपल इस तरीके से। तो यहाँ पे ये वार्निंग दे रहा है ऑल पोर्ट्स ऑन दिस मशीन में बी एक्सपोज टू पब्लिक इंटरनेट वगैरह वगैरह, तो इसको आपको इग्नोर कर देना क्योंकि हम नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप लगाने वाले हैं सबनेट लेवल पे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल ये वाली सेटिंग्स कर लेनी है आपको, रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करना है और ये अपनी वैलिडेशन रन करेगा। तो यहाँ पे वैलिडेशन पास हो गई है, क्रिएट पे क्लिक करूंगा और हमारी जो वर्चुअल मशीन 1 है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो वेट करते हैं इसके कंप्लीट होने का और उसके बाद हम वर्चुअल मशीन 2 को डिप्लॉय करते हैं। तो हमारी वर्चुअल मशीन 1 जो है डिप्लॉय हो चुकी है। होम पे क्लिक करूंगा ऊपर, वर्चुअल मशीन वाली जो सर्विस है उसको सर्च करूंगा और यहाँ पे एक और वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लूंगा जैसे हमने वर्चुअल मशीन 1 बनाई थी। टेस्ट ग्रुप होगा हमारा, VM2 नाम रख देंगे इसका, अवेलेबिलिटी नो रिडंडेंसी स्टैंडर्ड और यहाँ पे विंडोज सर्वर 2019 यूजर नेम दे देंगे। और यहाँ पे RDP को हम अलाउ छोड़ देंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट। यहाँ पे नेटवर्किंग के अंदर मेक श्योर करना हमारा बीनेट 1 हो, सबनेट हमारा सबनेट ए हो, पब्लिक आईपी यहाँ पे लगा हो, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर नन कर देना हमको सिंपली, रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देना। तो वेट करते हैं VM2 के डिप्लॉय होने का, उसके बाद VM3 को डिप्लॉय करेंगे। तो VM2 डिप्लॉय हो चुकी है, होम पे क्लिक करेंगे, वर्चुअल मशीन्स पे क्लिक करेंगे और सेम ही तरीके से हम VM3 भी डिप्लॉय करने वाले हैं। तो जल्दी से VM3 भी डिप्लॉय कर लेते हैं। के अंदर मेक श्योर करना है जो कि इंपॉर्टेंट है, वर्चुअल नेटवर्क हमारा VNet 1 हो, सबनेट हमारा सबनेट ए हो, पब्लिक आईपी इस पे लगा हो, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप जो है हमारे यहाँ पे इसको नन कर देंगे सिंपल, ठीक है। रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करेंगे और ये अपनी वैलिडेशन वगैरह रन करेगा, उसके बाद हम सिंपल इसको क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी वर्चुअल मशीन 3 जो है वो भी डिप्लॉय हो चुकी है। सो यहाँ पे हम डायग्राम पे चलते हैं, अपना सबनेट ए बन गया है, तीनों वर्चुअल मशीन बन गई हैं, वर्चुअल नेटवर्क है हमारे पास, एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप लगाना रहता है जो कि हम सबनेट ए लेवल पे लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, होम पे चलते हैं और यहाँ पे सर्विस सर्च कर लेते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करके अपना रिसोर्स ग्रुप चूज कर लेंगे जो कि टेस्ट है। यहाँ पे इसका नाम दे देंगे NSG और रिव्यू और क्रिएट पे क्लिक करेंगे, या अपनी वैलिडेशन रन करेगा, उसके बाद सिंपली इसको कर लेंगे क्रिएट। तो हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो भी क्रिएट हो चुका है। अब क्या करते हैं, अब इस नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को असाइन कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, वर्चुअल नेटवर्क वाली सर्विस पे जाऊंगा, अपने वर्चुअल नेटवर्क को चूज करूंगा और उसके बाद यहाँ पे मेरे को सबनेट्स का ऑप्शन दिखेगा, सबनेट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे हमारा जो सबनेट ए है इस पे क्लिक करूंगा। तो इस पे क्लिक करने के बाद ये इस तरीके से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे आप देखोगे कि आपको यहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा जो कि ये रहा। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे चूज कर लेते हैं अपना नया नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप जो NSG है, इस तरीके से सेव पे क्लिक करते हैं और ये सबनेट की कॉन्फ़िगरेशन को सिंपली सेव कर लेगा इस तरीके से। अब क्या करना है, अब हमको सिंपली क्या करना है, अपने नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जाना है। तो होम पे चलते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप पे चलते हैं और ये जो हमारा NSG है इस पे क्लिक करते हैं
तो यहाँ पे आपको इनबाउंड रूल दिखेंगे, और इनबाउंड रूल बाय डिफॉल्ट मैंने बताए थे 3 होते हैं, और आउटबाउंड भी 3 होते हैं। जो कि मेन यहाँ पे वो है डिनाई ऑल इनबाउंड, मतलब कि इंटरनेट से कोई भी ट्रैफिक आएगा उसको एंट्री नहीं देनी है सबनेट के अंदर। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक रूल बनाते हैं, मतलब कि एप्लीकेशन ग्रुप बनाते हैं अब। क्योंकि अगर आप यहाँ पे जाओगे ना, तो यहाँ पे आप देखोगे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर काइंड ऑफ तैयार हो गया। अब यहाँ पे एक एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप रहता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इससे पहले कि यहाँ पे हम रूल बना सकें एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप के लिए, हमको यहाँ पे सर्विस सर्च करनी पड़ेगी जिसका नाम है एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप्स। इस तरीके से इस पे सिलेक्ट करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, और ये बोलेगा कि अपना रिसोर्स ग्रुप डिफाइन करो। तो रिसोर्स ग्रुप हम चूज कर लेंगे इसका यहाँ पे इस तरीके से। इसका नाम दे देंगे ऐप डैश GRP, रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। सिंपल। तो इसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं है, इसके अंदर बेसिकली आप एक ग्रुप बना रहे हो, ये सिंपल। तो क्रिएट पे क्लिक करोगे, ये एक तरीके से ग्रुप बन जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे हमारा ये ग्रुप भी तैयार हो गया। अब क्या करना है, हमको VM1 और VM2 को इस ग्रुप का पार्ट बना देना है। तो एक बार डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाए उसके बाद ऐड कर देंगे इसको। ऑलराइट, डिप्लॉयमेंट कंप्लीट होगी। गो टू रिसोर्स पे सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये इस तरीके से दिखता है। पर इसके अंदर ना कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना होता, ग्रुप के अंदर कुछ नहीं करना आपको। ग्रुप की प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, लॉक लगा है कि नहीं। लॉक के बारे में बाद में बात करेंगे, बट ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती है। बट मेन काम इसके अंदर नहीं है आपका। आपको होम पे जाना है, आपको अपनी वर्चुअल मशीन्स पे जाना है, जो कि है VM1 और VM2। पहले VM1 को ओपन कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे नेटवर्किंग के अंदर जो हमारा नेटवर्क सेटिंग्स का ऑप्शन है, इसको चूज कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप का ऑप्शन आता है इस तरीके से। इस पे कॉन्फ़िगर पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे आपको ऐड एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा। इस पे क्लिक करेंगे, और हमारा जो ऐप GRP है इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ऐड पे क्लिक कर देंगे इस तरीके से। तो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे, हम इंटरफेस जो है हमारा नेटवर्क इंटरफेस है, इसकी सेटिंग्स में इस ऐप GRP को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको VM1 के लिए कर लेना है। सेम तरीके से हम VM2 को सिलेक्ट कर लेंगे, नेटवर्क सेटिंग्स, यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप है, इसको कर देंगे कॉन्फ़िगर, ऐड और सेव। तो यहाँ पे इतना काम हो गया। अब अकॉर्डिंग टू डायग्राम हम सब कुछ अकम्प्लिश कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमको रूल बनाना है। अब बाय डिफॉल्ट क्या रूल है, बाय डिफॉल्ट रूल है कि सबनेट ए के अंदर कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकता इंटरनेट से कोई भी। तो हमको VM3 के लिए कोई रूल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये ब्लॉक हो रहा है ट्रैफिक। बट VM1 और 2 के लिए हमको ट्रैफिक अलाउ करना है। तो हम एक रूल बनाएंगे, सिंपल। वो होगा IP एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप बेस्ड रूल। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे होम पे जाना है, अपने नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को सिलेक्ट कर लेना, जो कि आपका ये है। इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे, इनबाउंड रूल्स के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। सोर्स के अंदर हम बता देंगे एनी के इंटरनेट से कोई भी ट्रैफिक आए, अगर अगर आपको स्पेसिफिक IP एड्रेस डिफाइन करना, आप इस तरीके से स्पेसिफिक IP भी डिफाइन कर सकते हो। बट फॉर नाउ यहाँ पे एनी छोड़ देंगे। सोर्स पोर्ट रेंज एनी के कोई भी पोर्ट हो सोर्स का कोई फर्क नहीं पड़ता। डेस्टिनेशन के अंदर आपको यहाँ पे एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप चूज कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको बोलेगा डेस्टिनेशन एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप, कौन से ग्रुप को आप पार्ट बनाना चाहते हो इसका। तो हमारा ऐप GRP जो है इसको चूज कर लूंगा इस तरीके से मैं। उसके बाद यहाँ पे मेरे को किस सर्विस को अनेबल करना है, मैं RDP को अनेबल करना चाहता हूँ फॉर टेस्टिंग। बट रियल वर्ल्ड के अंदर आप बेसिकली वेब सर्वर या कोई और सर्विस होगी जो इंटरनेट से आप स्पेसिफिकली डिफाइन करना चाहते हो, रियल वर्ल्ड के अंदर वो होगा। बट जस्ट हम डेमो दे रहे हैं, तो यहाँ पे RDP हमारे लिए काम कर जाएगा। अलाउ कर देंगे इस तरीके से, ऐड कर देंगे, और यहाँ पे हमारा रूल बेसिकली ऐड हो जाएगा। अब इस रूल का कहना क्या है, अब इस रूल का सिंपल कहना है कि इंटरनेट से अगर कोई भी ट्रैफिक आता है
इस पोर्ट के लिए, और डेस्टिनेशन अगर उसकी ऐप जीआरपी है, ऐप जीआरपी मतलब इस ग्रुप के जो भी मेंबर हैं, ठीक है, उनमें से किसी का आईपी एड्रेस है तो उसको अलाउ कर दिया जाए। तो अगर मैं होम पे जाता हूँ, वर्चुअल मशीन 1 जो है ना हमारी, यहाँ पे VM1, इसका आईपी एड्रेस ले लेते हैं जो कि है ये। अपना आरडीपी क्लाइंट ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे सिंपल आरडीपी क्लाइंट के अंदर आईपी एड्रेस कॉपी नहीं हुआ प्रॉपरली, एक बार कॉपी कर लेते हैं इसको और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यूजर नेम हमारा है एस शर्मा और कनेक्ट पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे ये पासवर्ड मांग रहा है और एंटर मारूंगा तो बेसिकली हम यस करके यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे सिंपली। तो यहाँ पे हम VM1 के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं। सिमिलर सिनेरियो आप VM2 के साथ ट्राई कर सकते हो, बट हम क्या करेंगे, ये हम यहाँ पे कनेक्ट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे इस तरीके से। तो इसको दिखा देता हूँ आपको, ये काम कर रहा है तो इसको क्लोज कर देते हैं, क्यों हमारा कनेक्शन जो है वो काम कर गया। VM3 के लिए टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि ऐप जीआरपी के अंदर जो भी मशीन है उनको अलाउ किया जाए और उसके अलावा बाकी कुछ भी है वो डिनाई हो। तो VM3 बाय डिफॉल्ट डिनाई होनी चाहिए। सो लेट्स सी अगर VM3 डिनाई हो रही है कि नहीं। तो इसका आईपी एड्रेस कॉपी कर लूंगा, आरडीपी क्लाइंट के अंदर जाऊंगा, पेस्ट कर दूंगा, कनेक्ट पे क्लिक करूंगा और मेरे को यहाँ पे बेसिकली एरर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरीके से मेरे को एरर आ गया। तो इसका बेसिकली काम क्या है, इसका कहना है कि भाई आपका जो कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश नहीं हो रहा, क्योंकि आपका सिक्योरिटी ग्रुप क्या है वो प्रॉब्लम दे रहा है आपको। बट अगर मैं VM3 को ना सिंपली ऐड कर दूं इस ग्रुप के अंदर, नेटवर्क सेटिंग के अंदर जाके सिंपल कॉन्फ़िगर ऐड और यहाँ पे ऐप जीआरपी के अंदर इसको ऐड कर दूं, तो जैसे ही ऐड करूंगा उसके बाद मेरे को 1-2 मिनट ही वेट करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे अपना ऐड कंप्लीट हो गया, तो आई डोंट थिंक ज़्यादा टाइम वेट करना पड़ेगा यहाँ पे इस तरीके से। और यहाँ पे यूज़र नेम डाल देते हैं, कनेक्ट पे क्लिक करते हैं। तो इस बार इसने मेरे को पासवर्ड मांग लिया, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है, VM3 में हम कनेक्ट हो चुके हैं। तो इस तरीके से आपका एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप काम करता है। अब इसका मेन पर्पस क्या है, इसका मेन पर्पस है कि मान लो जब आपके पास नंबर ऑफ मशीन्स हैं, बहुत सारी मशीन्स हैं आपकी एक सबनेट के अंदर या मल्टीपल सबनेट्स के अंदर, और आपको उनके लिए अलाउ रूल बनाना है, ठीक है। एक्सप्लिसिट तो डिनाई है कि कुछ भी इंटरनेट से आ रहा तो उसको तो हम डिनाई कर रहे हैं, बट आपको अलाउ रूल बनाना है। मान लो 50-60 वर्चुअल मशीन्स के लिए अलाउ रूल बनाना है, तो 50-60 रूल नहीं बना सकते आप, वो मतलब बनाने को तो बना सकते हो बट वो एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप का यूज करें। ये इसलिए बनाया गया है ताकि आप प्रॉपरली रूल्स को मैनेज कर सके अपने नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। वीडियो का मेन रोल जो था वो समझाना था एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप प्रॉपरली आपको। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।